Hello students, I welcome you again. Today we discuss exercise 13.2 from your chapter 13. In this exercise we discuss MP, SP and discount. फॉर्मूला बता देती हूँ बेटा, आपके पास फॉर्मूला आएगा जैसे आपने कल प्रॉफिट और लॉस निकाला था सीपी पे, हम यहाँ पे निकालेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा एमपी यानी कि मार्क्ड प्राइस, जो किसी भी आर्टिकल के ऊपर हमने जो स्टिकर लगाया होता है उसे हम कहते हैं एमपी यानी कि मार्क्ड प्राइस। एसपी होता है जिस पे हम कोई भी चीज़ सॉर्ट करते हैं। तो डिस्काउंट का फार्मूला होता है, डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला होता है बेटा डिस्काउंट अपॉन एमपी मल्टीप्लाई 100, और जो डिस्काउंट होगा वो ऑलवेज एमपी माइनस एसपी होगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1 एमपी आपके पास 1300 है, डिस्काउंट आपके पास 10% है, आपको क्या निकालना है एसपी। तो पहले हम निकालेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट आपके पास कितना है 10% अपॉन 100 मल्टी, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे या फिर आप डायरेक्ट इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप वो भी कर सकते हैं कि पहले हमने 1300 का 10% निकालेंगे, सो 130 आ जाएगा। फिर 1300 में से हम 130 माइनस करेंगे तो आपके पास 0711 आ जाएगा। ओके, नाउ सेम पार्ट नंबर 2 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अब आपने एमपी निकाला था, अब आपको एमपी निकालना है, अब तक आपने एसपी निकाला था। अब देखिए आपको डिस्काउंट गिवन है 6%। डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी। तो इन्होंने यही किया है कि डिस्काउंट परसेंटेज आपको गिवन है 6, डिस्काउंट गिवन है आपको 6/100, डिस्काउंट इक्वल होगा एमपी, एमपी को एमपी रखा, एसपी की वैल्यू आपके पास है 1200 अपॉन एमपी। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लिया, या फिर आप डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला आपका बनेगा एमपी निकालने के लिए, मैं आपको लिखवा देती हूँ। एमपी का फार्मूला होगा 100 मल्टीप्लाई एसपी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। डिस्काउंट परसेंटेज निकालना तो पहले हम निकालेंगे डिस्काउंट। एमपी है 900, एसपी है 273, तो डिस्काउंट आ जाएगा 27, सो डिस्काउंट 27 अपॉन एमपी 900 मल्टीप्लाई 100, ये से कट गया, 9 से कट गया 3 पे आपका आंसर आ गया 3%। सेम सेकंड पार्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ शॉप सेलिंग सिलाई मशीन है, उसको 3% डिस्काउंट पे दे रहा है, और डिस्काउंट पे देने के बाद एक MP 650 है, तो उसका SP कस्टमर को कितने पे करने हैं। फॉर्मूले से निकालते हैं, फॉर्मूला लिखवा देती हूँ आपको मैं। SP इक्वल टू MP मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। तो इस क्वेश्चन में बेटा आपके पास कितना है MP, आपके पास MP है 650, 100 माइनस डिस्काउंट 97 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल होगी, 65 इंटू 97 करेंगे तो 6305, 10 था तो हमने डिवाइड लगा दिया, तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा, ये आपके पास आ गया SP। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको इसमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। 720 आपका MP है, MP आपके पास 720 है, SP आपके पास 64 है, डिस्काउंट निकाला, फिर डिस्काउंट अपॉन MP मल्टीप्लाई 100 डिस्काउंट परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। गांधी जयंती के ऊपर एक साड़ी को 720 रुपीज़ सोल्ड किया गया है और उसको डिस्काउंट दिया गया है 70 का, तो MP क्या होगा।
अब आपको SP गिवन है, मैंने फार्मूला भी लिखवाया था MP निकालने के लिए। क्या लिखवाया था? SP मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। अब SP है आपके पास 720, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, डिस्काउंट दिया था 20, सो 100 माइनस 20 80, 80 से कट हो गया 9 पे, 9 मल्टीप्लाई 100 आपका आंसर आ गया 900। आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है बेटा, आपको MP निकालना है, डिस्काउंट और SP गिवन है, सेम परसेंटेज फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। एक शॉपकीपर ने 10% डिस्काउंट अलाउ किया है और अलाउ करने के बाद भी उसने 25% प्रॉफिट कमाया है, तो वट आपको CP निकालना है अगर उसका MP था 250। MP 250 है, MP है आपके पास 250 और डिस्काउंट है आपके पास 10%, तो हम यहाँ से निकालेंगे SP। कैसे निकालेंगे? 250 मल्टीप्लाई 100 माइनस 10, 90 अपॉन 100, तो SP कितना आ गया? 225। SP आ गया 225 और मेरे पास प्रॉफिट है 25%, प्रॉफिट है 25% और ये है 225 मेरे पास SP है, CP निकालना है, तो CP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट, 25 9 ज़ा 25 5 ज़ा 5 से कट गया 20 पे, 90 मल्टीप्लाई 2 180 आपका CP आ जाएगा। नाउ सेम क्वेश्चन नंबर 9 है कि 20% शॉपकीपर ने डिस्काउंट दे दिया है, डिस्काउंट देने के बाद 25 प्रॉफिट हुआ है, अगर MP 500 था तो CP निकालना है। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक ट्रेडमैन ने आर्टिकल्स पे 15% डिस्काउंट दिया है, उसको प्रॉफिट 20% हुआ है, तो MP क्या होगा अगर CP 170 है। अब आपके पास सबसे पहले आपके पास CP है, CP है आपके पास बेटा 170, प्रॉफिट है 20%, तो हम यहाँ से निकालेंगे SP आएगा 170, 100 प्लस 20, 120 अपॉन 100, कट गया, SP आ जाएगा 12 2 ज़ा मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 204। SP 204 आ गया बेटा आपके पास, और आपके पास डिस्काउंट है 15%, MP निकालना है, तो MP कैसे निकालेंगे? SP मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट 85, सिंप्लीफाई कर लें, आपका MP आ जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम ऐसे ही है, आपको CP और MP का रेशो निकालना है, तो आप CP को X मान के निकाल लेंगे। ना क्वेश्चन नंबर 12, एक साइकिल डीलर ने 10% डिस्काउंट दिया है, 26% उसने, बिल्कुल पहले वाला ही क्वेश्चन है, प्रॉफिट कमाया है, CP निकालना है अगर MP आपके पास 840 है तो। ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 13, एक शॉपकीपर ने 23% कमीशन लिया है प्राइस पे, उसके बाद भी उसको 10% प्रॉफिट हुआ है, अगर उसको गेन 56 वन आइटम पे हुआ है तो उसका एडवर्टाइज प्राइस्ड यानी कि उसको कितना रुपए का फ़ायदा हुआ है। तो हमने मान लिया कि प्राइस उसके पास X था, उसने कमीशन यानी कि डिस्काउंट दिया 23% का, तो उसका SP आ गया 77/100X, प्रॉफिट 56 हुआ है, प्रॉफिट 10% था, तो दोनों का प्रॉफिट निकाल के इक्वल पुट कर देंगे, X की वैल्यू 800 आ जाएगी। ना क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक शॉपकीपर ने 40% कॉस्ट प्राइस, जो उसका कॉस्ट प्राइस है 40% ऊपर कर दिया है, और अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर कैश पेमेंट, जिसने कैश पेमेंट दी उसको 5% का डिस्काउंट दिया है। व्हाट एक्चुअल प्रॉफिट डज ही मेक, और इफ़ ही रिसीव 1064 आफ्टर पेटिंग द डिस्काउंट देने के बाद उसको इतने रुपए रिसीव हुए हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि उसने कह रहा है कि हमने मान लिया कि उसने CP X लगाया है, CP X था तो उसने MP 40 ज़्यादा लगाया है, तो MP हो जाएगा 140/100X, डिस्काउंट 5% दिया है तो हम SP निकाल लेंगे फार्मूला से, और SP आपको गिवन, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस
और सेलिंग प्राइस है, दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 15 है कि बाय पेइंग ईयरिंग एट ए डिस्काउंट और 25% पे ईयरिंग को हमने डिस्काउंट दिया है, ज्वेलर ने प्रॉफिट कमाया है 16% का। अगर प्रॉफिट 48% का तो सीपी क्या होगा, सीपी होने के बाद मार्क्स प्राइस भी निकालना है, प्राइस ऑफ ईच भी निकालना है। तो डिस्काउंट 25% है और आपने प्रॉफिट 16% कमाया है, तो हम यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज हम सीपी निकाल लेंगे। सीपी 1 ईयरिंग का आ जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट कर देंगे माइनस एसपी आ जाएगा। एसपी और डिस्काउंट है तो हम एमपी निकाल लेंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसे ही है ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, आफ्टर अलाउइंग 20% डिस्काउंट देने के बाद एमपी के ऊपर एक ट्रेडर को 10% का लॉस हुआ है। परसेंटेज कितनी ऊपर, द परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस, आपको मार्क्स प्राइस और एमपी का परसेंटेज निकालना है। तो पहले आप सीपी निकाल लें, फिर एमपी, फिर उनका परसेंटेज निकाल लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द लिस्ट प्राइस ऑफ टेबल फैन, एक टेबल फैन का लिस्ट प्राइस 480 है, यानी कि एमपी 480 है और रिटेलर को 25% डिस्काउंट पे दे रहा है। फॉर हाउ मच शुड रिटेलर सेल इट टू गेन, यानी कि आपको रिटेलर का एसपी निकालना है। सीपी है, एमपी है 480, डिस्काउंट मिला है 25% का, तो सीपी आ जाएगा आपके पास। सीपी आने के बाद आपके पास सीपी आ गया, आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज है, आप यहाँ से एसपी निकाल लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है, रोहित बाय 10 आइटम, रोहित ने 25% डिस्काउंट पर कुछ सामान बाय किया है, उसने 660 में, एसपी 660 है, प्रॉफिट कमाया 10% का। व्हाट वाज द एमपी निकालना है। एसपी 650 है, प्रॉफिट है, यहाँ से सीपी आ जाएगा, प्रॉफिट से सीपी आ जाएगा। एमपी है, डिस्काउंट है, यहाँ से आप सीपी निकाल लेंगे। नाउ यू कैन डू यूर सेल्फ रिमेनिंग क्वेश्चंस। आई थिंक आप इजीली कर सकते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को, बिल्कुल सेम स्टेप पे ही चलेंगे, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इन क्वेश्चंस में, हमने डिस्कस किया है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 13C. Till then, thank you. Have a nice day. Stay home, stay safe.